हेलो एवरीवन, आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक है। तो चलिए आज मैं शहरी से इफ़्तार तक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये हमारा रमज़ान व्लॉग है। तो यहाँ पे हमारा शहरी बन कर के तैयार है। दाल चावल आलू की भुजिया अंडा भुर्जी और साथ में है दूध। तो चलिए हमारा ये है सादा सा सिंपल सा शहरी, जो कि हम लोग रेगुलर चावल ही पसंद करते हैं। हमारे झारखंड में चावल या रोटी ही इफ़्तार में खाना पसंद करते हैं। तो शहरी करके कुरान पाक पढ़ के नमाज़ पढ़ के हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं। उसके बाद उठने के बाद मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो उसे आज थोड़ा थोड़ा सर्दी वाला है, उसका मतलब तबीयत थोड़ा सही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए अंडा का भुर्जी बनाया है। तो देखिए मैं यहाँ पे उसे दूध मखाना और अंडा की भुर्जी आज नाश्ते में दे रही हूँ। उसके बाद इसके लिए मैं लंच तैयार करूँगी। तो रमज़ान में हम लोग नाश्ता नहीं मतलब बनता, तो बेटे के लिए मैं कुछ आसान सा सिंपल सा ही बनाना पसंद करती हूँ। और लंच के लिए तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पराठे बनाए और उसमें मैं जैम डाल करके दे रही हूँ। तो अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, लगभग 3 साल अब उसका पूरा होने वाला है, बहुत छोटा है। तो मैं उसे ये सब करके देती हूँ ताकि वो आराम से खाए। तो लंच में मैंने उसे पराठे 2 डाले और मखाना खजूर ये सब। आज मैं फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसे थोड़ा सर्दी है खांसी है, तो मैं फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ। नहीं तो मैं फ्रूट्स भी डालती हूँ उसका लंच में। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैंने किचन की सारी साफ़ सफाई करी और घर की सफाई करी। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे किचन में आ गई हूँ चावल पीसने के लिए। तो हमारा चावल जो है वो अच्छे से भीग चुका था। तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल और चावल को भिगा करके रखी थी। तो आज मुझे छिलका खाने का मन हो रहा है। हस्बैंड को भी मेरा बहुत ज़्यादा छिलका पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चावल को पीस लिया है और इसे एकदम फाइन पीसना है। और इसे मतलब इसका लिक्विड जो है वो एकदम पतला होना चाहिए, क्योंकि मैं इसका छिलका रोटी बनाऊंगी जिसे आप सब नीर डोसा बोलते हैं। तो उसे मैंने पीस करके रख दिया है और यहाँ पे मैं चावल को अच्छे से चुन ले रही हूँ क्योंकि ये घर का चावल है। बेटे को मेरा चावल तो चुनना ही चुनना है, हर काम साथ में उसे करना होता है। चावल चुनने के बाद मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में और यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ जिसे मैं पकोड़े तलूँगी और मटन वगैरह मैं इसी से बनाऊँगी। तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाती क्योंकि हम 2 लोग ही होते हैं। तो इफ्तारी में भी मैं फ्राइड आइटम्स बहुत कम रखती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। तो हमें सेहत का ध्यान रखते हुए इफ्तारी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, कलौंजी, अजवाइन, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर। तो इन सभी को डालने के बाद हमें इसे पानी मिला करके थोड़ा थोड़ा और अच्छे से इसका एक लिक्विड बना लेना है। उसके बाद इधर मैंने कुकर बैठा दिया है और कुकर में हमने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। मैं इसमें मटन डालूँगी। तो चलिए ये सारी प्याज तो हमारी चली गई मटन में। अब पकौड़े के लिए मैं फिर से कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ बन रहा है मटन और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे छिलका बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं छिलका नॉन स्टिक पैन में आज बना रही हूँ। तो जस्ट इसे बस कलछी से डालना है और इसे इस तरह से घुमा देना है। तो इस तरह से हमारा एकदम बिल्कुल आसान से छिलका बन करके तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे अरहम आ गया है, उसे बार बार वो जिद कर रहा है कि मुझे छिलका देखना है देखना है। तो मैंने उसे यहाँ पे गोदी करके छिलका दिखा दी है और वो बहुत खुश है, उसे खाना है। तो मैंने यहाँ पे छिलका निकाल करके सबसे पहले उसे एक छिलका खाने के लिए दे दी और यहाँ पे मैं दूसरे छिलके फिर से डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें डालना है और पैन को पूरे इस तरह से घुमा देना है। हमारा छिलका जो है वो अपनी जगह पे अपनी सेट हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल बिगनर भी होंगे तो आसान से एकदम छिलका रोटी बना सकते हैं, जिसे नीर डोसा भी बोला जाता है। तो बहुत ही सॉफ्ट हमारा एकदम जालीदार छिलका यहाँ पे बन कर के तैयार हो रहा है। तो
इसी तरह मैंने यहाँ पे बाकी के सारे छिलके बना करके तैयार कर ली है। और इधर देखिए मैंने यहाँ पे मटन भी डाल दी है। अच्छे से जब प्याज भुना जाए तो मटन डालना है। तो मटन डालने के बाद मैंने नमक वगैरह डाल करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। और इधर मैं पकौड़े बनाने के लिए आलू, पत्ता गोभी, धनिया पत्ता, इन सभी को मैं अभी कट कर लूँगी। तो मुझे आलू के पकौड़े बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें कद्दूकस में इसे आलू को कस कर लेना है। और जो बड़े बड़े पीसेस है उसे मैं साइड में रख देती हूँ, उसे भी पकौड़ा बनाऊँगी और इसे मैं पकौड़ी तलूँगी। जो छोटे छोटे पीस आलू के निकले हैं उसे मैं फेंकूँगी नहीं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। उसे इस तरह से छोटे छोटे एकदम काट लेना है और इसका मैं पकौड़ी बनाऊँगी। तो पानी में मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि जो आलू है वो काला ना पड़े। तो देखिए पकौड़े में पत्ता गोभी भी डालूँगी, धनिया पत्ती, मिर्चा, इन सभी को मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ। और एक बात बताऊँ, आज मैं ना बहुत लेट हो गई थी। तो इफ्तारी में ना मैं इतने सारी तैयारी तो करी, मैंने सोचा 2-3 तरह के आज पकौड़े तल लूँगी, पर इतना लेट हो गया था कि मैं ना पकौड़े तल ही नहीं पाई। और सिर्फ मैं यहाँ पे आलू के पकौड़े तल रही हूँ और इफ्तारी में मेरा यही था। और पकौड़ी तो मैं बिल्कुल भी तल नहीं पाई। तो ये जो मैंने आलू और पत्ता गोभी इन सभी को कट करके रखा है ना, वो मैंने नेक्स्ट डे पे इफ्तारी में बनाया था पकौड़ी। कितना भी जल्दी कर लो, पता नहीं कैसे कोई कोई दिन इतना लेट हो जाता है कि हम आधा इफ्तारी बना भी नहीं पाते। किस किस के साथ ऐसा होता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे कि आज भी हो गया। तो इस तरह से मैं आलू के पकौड़े बनाती हूँ। और मेरे बेटे को ये वाले पकौड़े और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आते हैं। और इन लोगों को खिला खिला के तो अब मुझे भी बहुत पसंद आने लगे हैं। सच में अगर आप इसे क्रिस्पी होने तक तलेंगे ना तो अंदर से आलू भी पक जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी एकदम क्रंची वाला, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो चलिए हमारा पकौड़ा भी यहाँ पे आलू का बन कर के तैयार है। और आ गए हम सब 10